नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे। मैं हूं संतोष झा। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस से। दागरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। 50% तक कम मेकिंग चार्ज किसी भी दूसरे ब्रांड से। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट ओपन फॉर टेक अवे एंड होम डिलीवरी अवेलेबल। अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, IVF द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। दरभंगा में पहली बार दवाइयों पर 13% की छूट, फ्री होम डिलीवरी के साथ। जनसेवा फार्मा, मूसासा सिटी सेंटर, टावर चौक, दरभंगा। आज ही करें कॉल। सफलता के शानदार 10 वर्ष, विक्की TVS, भटियारी सराय, दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS, इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादिराबाद नियर WIT दरभंगा। Registration and admission is going on for session 2021-22. We have no any other branch in दरभंगा। मेडिकल एवं इंजीनियरिंग परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों में शुमार फिजिक्स गुरु KK सर द्वारा संचालित आइडियल पाथ, नाका 5, उमा सिनेमा के सामने, दरभंगा। मिथिलांचल का पहला फुल्ली एयर कंडीशन डे बोर्डिंग स्कूल विथ 3 कोर्स मील, सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल, VIP रोड, अललपट्टी नियर मारुति शोरूम, दरभंगा। एडमिशन ओपन। अग्रवाल गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। इस ईद जमकर करें खुशियों वाली शॉपिंग। साड़ीज, किड्स वेयर, सूट पीस, शूटिंग, शर्टिंग और मेंस वेयर। दरभंगा में कोरोना ने ली एक डॉक्टर की जान, जिलाधिकारी की अध्यक्षता में शोक सभा कर दी गई श्रद्धांजलि। दरभंगा में एक परिवार के लिए काल साबित हुआ शादी का आयोजन, एक कर परिवार के 4 लोगों की हुई मौत। बिहार सरकार का बड़ा फैसला, कोरोना कहर के बीच काम कर रहे कर्मचारियों और पदाधिकारियों को मिलेगा प्रोत्साहन भत्ता। बिहार में कोरोना का कोहराम बरकरार, आज मिले 11,259 नए मरीज। टोटल एक्टिव केस 1,11,000 के बेहद करीब। दरभंगा में भी कोरोना की बड़ी छलांग, 121 नए पॉजिटिव केस के साथ बढ़ा आंकड़ा। 18 वर्ष से ऊपर वालों के लिए शुरू हुआ टीकाकरण, DM ने की बैठक, दिए कई निर्देश। CT स्कैन के लिए दर निर्धारित, अधिक राशि लेने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। कुशेश्वर स्थान में दुकानदार से लाखों रुपए लूट के मामले में हथियार के साथ 2 अपराधी गिरफ्तार। और मौसम ने फिर बदला मिजाज, तेज आंधी तूफान के साथ रुक रुक कर दिन भर होती रही बारिश। और समाचार अब विस्तार के साथ। दरभंगा में कोरोना ने ली एक डॉक्टर की जान, जिलाधिकारी की अध्यक्षता में शोक सभा कर दी गई श्रद्धांजलि। कोरोना से थे पीड़ित, एम्स में हुआ निधन। दरभंगा में कोरोना ने ली डॉक्टर की जान, इलाज के दौरान एम्स में हुआ निधन। घनश्यामपुर के चिकित्सक डॉक्टर HN मंडल का कोरोना से निधन हो गया। वे कोरोना संक्रमित थे, इलाज के दौरान एम्स में उन्होंने आखिरी सांस ली। दरभंगा में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM की अध्यक्षता में शोक सभा का आयोजन कर डॉक्टर HN मंडल को दी गई श्रद्धांजलि। जिलाधिकारी एवं उपस्थित पदाधिकारियों ने मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति और उनके परिजनों को इस दुख की घड़ी में आत्मसंबल प्रदान करने हेतु ईश्वर से प्रार्थना करते हुए श्रद्धांजलि दी गई। DPM विशाल कुमार द्वारा बताया गया कि वे कोरोना से संक्रमित हो गए थे, इलाज के दौरान एम्स में उनका निधन हो गया। दरभंगा में एक परिवार के लिए काल साबित हुआ शादी का आयोजन, एक कर परिवार के 4 लोगों की मौत। एक परिवार के लिए काल साबित हुआ शादी समारोह, अब तक 4 की हुई मौत। कोरोना के फैलते संक्रमण ने ली जान। दरभंगा के मिर्जापुर मोहल्ले में 16 अप्रैल को हुई थी शादी। जी हां, यह बड़ी और दुखद खबर दरभंगा से है, जहां एक ही परिवार के 4 लोगों की अब तक जान जा चुकी है कोरोना संक्रमण की वजह से। 16 अप्रैल को परिवार में हुई शादी में शामिल हुए लोगों के ऊपर कहर बनकर टूटा है कोरोना, और परिवार के लिए काल साबित हुआ यह शादी समारोह। कोरोना काल में गाइडलाइन का उल्लंघन कर विवाह समारोह आयोजित तो किया एक परिवार ने। शहर के मिर्जापुर मोहल्ले में 16 अप्रैल को आयोजित विवाह समारोह में भाग लेने वालों में से अब तक 4 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हो चुकी है। कुछ लोग अब भी इलाजरत हैं। शादी चौहटा निवासी विपिन बिहारी चौधरी की बेटी की हुई थी। इस समारोह में भाग लेने वाले परिवार के संबंधी संपूर्णानंद चौधरी की शनिवार को एक प्राइवेट हॉस्पिटल में कोरोना संक्रमण से मौत हो गई।
एक एक कर 4 संबंधियों की मौत से विपिन बुरी तरह टूट चुके हैं। संपूर्णानंद चौधरी का शव लेकर भीगो स्मशान स्थल पर पहुंचे विपिन ने बताया कि कोरोना काल में शादी का आयोजन परिवार के लिए काल साबित हो गया, मानो यमराज ने उनका घर देख लिया। एक एक कर 4 संबंधी अब तक मर चुके हैं। शादी के चौथे दिन पटना में भतीजे की मौत हो गई। 10 दिन बाद रविशंकर चौधरी जो बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे वे चल बसे। रविशंकर चौधरी के बलभद्रपुर निवासी चाचा की भी 4 दिन पहले मौत हो चुकी है और आज पंचोब निवासी उनके ससुर का देहांत हो गया। पूरा परिवार इस सदमे से उबर नहीं पा रहा। अब भी कई लोग इलाजरत हैं। ऐसी खबरें हमें डराती तो हैं, लेकिन इनसे सबक लेने की जरूरत है। न्यूज़ टुडे आपसे अपील करता है कि जितना हो सके कोई भी आयोजन इस वक्त टालें। आप समझे कोरोना के कहर को। पत्रकार हर रोज कोरोना वॉरियर के रूप में काम कर रहे हैं। हम हर रोज नज़दीक से अपनी आंखों से हम सभी यह सारा कुछ देख रहे हैं। आप समझिए कोरोना के कहर और कोहराम को। घर से बाहर तभी निकलिए जब बेहद जरूरी हो। बाहर निकलिए तो डबल मास्क लगाइए, सैनिटाइजेशन का रखिए पूरा ख्याल और दूरी बनाकर रहिए। बिहार सरकार का बड़ा फैसला, कोरोना कहर के बीच काम कर रहे कर्मचारियों और पदाधिकारियों को मिलेगा प्रोत्साहन भत्ता। बिहार सरकार का बड़ा फैसला, कोरोना के कहर के बीच काम कर रहे पुलिसकर्मियों के साथ साथ कोविड सेंटर पर तैनात कर्मचारियों और पदाधिकारियों को प्रोत्साहन भत्ता देने का ऐलान। सरकार ने कहा है कि कोरोना के दौर में काम कर रहे डॉक्टरों और मेडिकल कर्मचारियों को सरकार ने प्रोत्साहन भत्ता देने का फैसला पहले ही ले लिया था, लेकिन इस दौर में काम कर रहे दूसरे लोगों को भी प्रोत्साहित किए जाने की ज़रूरत है। लिहाजा उनके लिए प्रोत्साहन भत्ते का ऐलान किया गया है। पुलिसकर्मियों, कोविड सेंटर में काम कर रहे कर्मचारियों को भत्ता। सरकार की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि सरकारी अस्पतालों और कोविड केयर सेंटर में तैनात कर्मचारी और पदाधिकारी के साथ साथ पुलिस पदाधिकारियों और पुलिसकर्मियों को भी महामारी के इस दौर में प्रोत्साहित करना जरूरी है। प्रोत्साहन भत्ता से उनका मनोबल भी ऊंचा रहेगा, लिहाजा सरकार ने उनके लिए प्रोत्साहन भत्ता तय किया है। 400 से 600 रुपये प्रतिदिन प्रोत्साहन भत्ता सरकार ने 2 तरीके का तय किया है। जो वेतन स्तर 6 या उससे ऊपर के पदाधिकारी हैं उन्हें 600 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से प्रोत्साहन भत्ता दिया जाएगा। जो वेतन स्तर 5 या उससे नीचे के स्तर के कर्मचारी हैं उन्हें प्रतिदिन 400 रुपये दैनिक भत्ता दिया जाएगा। सरकार ने प्रोत्साहन भत्ता देने के लिए कुछ शर्तें भी तय की हैं। नियमित सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को ही यह भत्ता मिलेगा, यानी नियोजित और अनुबंध पर बहाल कर्मचारी से लेकर शिक्षकों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। यह भत्ता किसी अस्पताल या कोविड केयर सेंटर में किसी कार्य दिवस में पूर्णकालिक तौर पर तैनात दंडाधिकारी या पर्यवेक्षक के साथ साथ पुलिसकर्मियों और पदाधिकारियों को ही मिलेगा। किसी भी कर्मचारी या अधिकारी को पूरे 1 साल में मिलने वाला प्रोत्साहन भत्ता उनके 1 महीने के मूल वेतन से ज़्यादा नहीं होगा। यह भत्ता 31 जुलाई 2021 तक ही लागू होगा। बिहार में कोरोना का कोहराम बरकरार, आज मिले 11,259 नए मरीज, टोटल एक्टिव केस 1,11,000 के बेहद करीब। बिहार में कोरोना की रफ्तार बरकरार, आज मिले 11,259 नए मरीज, टोटल एक्टिव केस की संख्या 1,11,000 के बेहद करीब। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बिहार में आज भी कोरोना का कोहराम बरकरार है। आज 11,259 नए मरीजों के साथ कोरोना के टोटल एक्टिव केस की संख्या बिहार में 1,10,804 पर पहुंच गई है। आज भी सबसे अधिक पटना में 1,646, अररिया में 213, अरवल में 124, औरंगाबाद में 592, बांका में 130, बेगूसराय में 565, भागलपुर में 372, भोजपुर में 103, बक्सर में 45, दरभंगा में 121, पूर्वी चंपारण में 451, गया में 403, गोपालगंज में 365, जमुई में 219, जहानाबाद में 70, कैमूर में 14, कटिहार में 228, खगड़िया में 267, किशनगंज में 106, लखीसराय में 83, मधेपुरा में 259, मधुबनी में 339, मुंगेर में 299, मुजफ्फरपुर में 348, नालंदा में 237, नवादा में 127, पूर्णिया में 372, रोहतास में 191, सहरसा में 297, समस्तीपुर में 574, सारण में 368, शेखपुरा में 204, शिवहर में 90, सीतामढ़ी में 110, सीवान में 319, सुपौल में 318, वैशाली में 323, पश्चिम चंपारण में 303 और दूसरे राज्यों से बिहार में कलेक्ट किए गए सैंपल की संख्या 64 रही।
दरभंगा में भी कोरोना की बड़ी छलांग, 121 नए पॉजिटिव केस के साथ बढ़ा आंकड़ा। दरभंगा में भी कोरोना का कोहराम, आज मिले 121 नए पॉजिटिव केस। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार दरभंगा में कोरोना की धमक लगातार बरकरार है। 121 नए पॉजिटिव केस के मिलने के साथ ही दरभंगा में भी आज कोरोना का कहर बरकरार रहा। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। अग्रवाल, गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। इस ईद जमकर करें खुशियों वाली शॉपिंग। साड़ीज, किड्स वेयर, सूट पीस, शूटिंग, सेटिंग और मेंस वेयर। अग्रवाल साड़ीज, अग्रवाल मेंस टच, अग्रवाल ड्रेसेस और अग्रवाल यूनिफॉर्म। कैसा देखते हैं आप अपना कल, क्योंकि हमारे पास है आपके लिए संभावनाओं से भरी दुनिया। आइडियल पाथ, नाका 5 के निकट, उमा सिनेमा के सामने, दरभंगा। और प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर नीट, जेईई मेन एंड एडवांस, +2 बोर्ड, प्री फाउंडेशन, 7, 8, 9, 10th एंड एनटीएससी KVPY ओलंपियाड के सर द्वारा संचालित। अब टॉप कॉलेजेस में एडमिशन की चिंता नहीं, रेडिएंट एजुकेशन ने की राह आसान। इंजीनियरिंग, डिप्लोमा, लॉ, BBA, BCA, MCA, BHMS, नर्सिंग, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, MBBS, डेंटल, BAMS, BA, DLED में एडमिशन के लिए संपर्क करें। पता है भैरवपट्टी चौक, सुधा मेडिकल हॉल, दरभंगा, या फिर दिए गए नंबरों पर करें कॉल। ये एक कंसल्टेंसी है जिसके माध्यम से हम लोग इंजीनियरिंग, MBA, BBA, BCA, नर्सिंग, फार्मेसी इंडिया के टॉप कॉलेजेस में नामांकन की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। दरभंगा में कोरोना ने ली एक डॉक्टर की जान, जिलाधिकारी की अध्यक्षता में शोक सभा कर दी गई श्रद्धांजलि। दरभंगा में एक परिवार के लिए काल साबित हुआ शादी का आयोजन, एक कर परिवार के 4 लोगों की हुई मौत। बिहार सरकार का बड़ा फैसला, कोरोना कहर के बीच काम कर रहे कर्मचारियों और पदाधिकारियों को मिलेगा प्रोत्साहन भत्ता। बिहार में कोरोना का कोहराम बरकरार, आज मिले 11,259 नए मरीज, टोटल एक्टिव केस 1,11,000 के बेहद करीब। दरभंगा में भी कोरोना की बड़ी छलांग, 121 नए पॉजिटिव केस के साथ बढ़ा आंकड़ा। 18 वर्ष से ऊपर वालों के लिए शुरू हुआ टीकाकरण, डीएम ने की बैठक, दिए कई निर्देश। सिटी स्कैन के लिए दर निर्धारित, अधिक राशि लेने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। कुशेश्वर स्थान में दुकानदार से लाखों रुपए लूट के मामले में हथियार के साथ 2 अपराधी गिरफ्तार। और मौसम ने फिर बदला मिजाज, तेज आंधी तूफान के साथ रुक रुक कर दिन भर होती रही बारिश। 18 वर्ष से ऊपर वालों के लिए शुरू हुआ टीकाकरण, डीएम ने की बैठक, दिए कई निर्देश। पूरे बिहार के साथ दरभंगा में भी 18 वर्ष से ऊपर वालों के लिए वैक्सीनेशन शुरू, जिलाधिकारी ने की विशेष बैठक। पूरे बिहार के साथ दरभंगा में भी 18 वर्ष से ऊपर वाले लोगों के लिए टीकाकरण शुरू हो गया। आज 9 मई से दरभंगा में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने इसको लेकर बैठक भी की। जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी ने बैठक में बताया कि 18 से 44 वर्ष वालों के लिए टीकाकरण हेतु जिले को वैक्सीन प्राप्त हुआ है और प्रतिदिन प्राप्त होता रहेगा। डीएम ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को संबोधित करते हुए कहा कि 18 से 44 वर्ष वालों का टीकाकरण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से अलग भवन में किया जाएगा। 8 मई को मुख्यमंत्री बिहार द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिए गए निर्देश के अनुसार जहां कोविड-19 मरीज का इलाज हो रहा है या अन्य कोई भी मरीज का इलाज चल रहा है, ऐसे स्थल से दूर अवस्थित अन्य भवन में टीकाकरण किया जाएगा। इसलिए प्रखंड मुख्यालय में ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से थोड़ी दूर पर 20 पंचायत से ऊपर वाले प्रखंड 5 स्थल एवं 20 पंचायत से नीचे वाले प्रखंड 4 स्थल का चयन करके आज शाम तक जिला स्वास्थ्य समिति दरभंगा के मेल पर उपलब्ध करा दें। उन्होंने कहा कि वैसे भवनों को चिन्हित किया जाए जहां शौचालय, पेयजल एवं साफ सफाई की व्यवस्था हो। उन्होंने कहा कि टीकाकरण केंद्र पर साफ सफाई की व्यवस्था
संबंधित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी कराएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि 45 वर्ष से ऊपर वाले के टीकाकरण में तेजी लाई जाए। आवश्यकता हो तो पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर उपलब्ध टीका को खत्म किया जाए। पीएचसी स्तर पर एंटीजन टेस्टिंग में भी तेजी लाने के निर्देश दिए गए। 18 से 24 वर्ष उम्र वालों के लिए टीकाकरण के लिए पहले कोविन पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा और इसके बाद टीकाकरण किस दिन और कहां किया जाएगा इसके लिए स्लॉट बुक किया जाता है। कोविन पोर्टल में साइट चुनने का विकल्प भी उपलब्ध रहता है। उन साइटों के लिए ही स्थल चयन कराने के निर्देश दिए गए हैं ताकि पोर्टल पर टीकाकरण साइट का विकल्प अपलोड किया जा सके। सीटी स्कैन के लिए दर निर्धारित, अधिक राशि लेने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। सीटी स्कैन के लिए दर हुई निर्धारित, अधिक राशि वसूलने वालों पर होगी कार्रवाई। निदेशक प्रमुख रोग नियंत्रण स्वास्थ्य सेवाएं बिहार पटना द्वारा आदेश निर्गत करते हुए कहा गया है कि वैश्विक महामारी कोविड-19 की जांच HRCT थोरैक्स हाई रेजोल्यूशन सिटी स्कैन पद्धति से सिटी स्कैन करने हेतु निम्न प्रकार अधिकतम शुल्क निर्धारित किया गया है। सिंगल स्लाइस सिटी मशीन से सिटी स्कैन के लिए अधिकतम 2500 रुपये एवं मल्टी स्लाइस सिटी मशीन से सिटी स्कैन करने के लिए अधिकतम 3000 रुपये निर्धारित किए गए हैं। उपरोक्त शुल्क GST, PPE किट तथा सैनिटाइजेशन सहित निर्धारित की गई है। निजी जांच केंद्रों द्वारा उपरोक्त अधिकतम दर के अधीन ही मरीजों से शुल्क लिया जाएगा। उल्लिखित प्रावधानों का उल्लंघन किए जाने पर द बिहार एपिडेमिक डिजीज कोविड-19 रेगुलेशन 2021 के अंतर्गत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। Quality education with all-round development of your ward. Harrow English School, Darbhanga. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, bio and mathematics labs. Indoor and outdoor games, GPS-enabled base transport facility, CCTV surveillance, 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. No readmission charges for old students. मार्बल वर्ल्ड, सैदनगर बुलेट एजेंसी के सामने, लहेरियासराय एवं दोनार पेट्रोल पंप के सामने दरभंगा। सभी प्रकार के मार्बल, ग्रेनाइट, टाइल्स एवं सैनिटरी की पूरी रेंज। थोक एवं खुदरा के लिए संपर्क करें। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। दरभंगा में कोरोना ने ली एक डॉक्टर की जान, जिलाधिकारी की अध्यक्षता में शोक सभा कर दी गई श्रद्धांजलि। दरभंगा में एक परिवार के लिए काल साबित हुआ शादी का आयोजन, एक एक कर परिवार के 4 लोगों की हुई मौत। बिहार सरकार का बड़ा फैसला, कोरोना कहर के बीच काम कर रहे कर्मचारियों और पदाधिकारियों को मिलेगा प्रोत्साहन भत्ता। बिहार में कोरोना का कोहराम बरकरार, आज मिले 11,259 नए मरीज, टोटल एक्टिव केस 1,11,000 के बेहद करीब। दरभंगा में भी कोरोना की बड़ी छलांग, 121 नए पॉजिटिव केस के साथ बढ़ा आंकड़ा। 18 वर्ष से ऊपर वालों के लिए शुरू हुआ टीकाकरण, डीएम ने की बैठक, दिए कई निर्देश। सिटी स्कैन के लिए दर निर्धारित, अधिक राशि लेने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। कुशेश्वर स्थान में दुकानदार से लाखों रुपए लूट के मामले में हथियार के साथ 2 अपराधी गिरफ्तार। और मौसम ने फिर बदला मिजाज, तेज आंधी तूफान के साथ रुक रुक कर दिन भर होती रही बारिश। कुशेश्वर स्थान में दुकानदार से लाखों रुपए लूट के मामले में हथियार के साथ 2 अपराधी गिरफ्तार। कुशेश्वर स्थान थाना क्षेत्र में एक दुकानदार से 19 अप्रैल को 3,75,000 रुपए लूट के मामले का उद्भेदन करते हुए पुलिस ने 2 अपराधी को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। तिलकेश्वर ओपी की पुलिस गश्ती के दौरान जिरौना कमला जाने वाली कच्ची सड़क पर स्थित पुल के पास चेकिंग के दौरान रामचंद्र यादव के पुत्र अमर यादव एवं महिसौर नरकटिया निवासी राम बहादुर सहनी के पुत्र राम बाबू सहनी के पास से देसी कट्टा, 7 जिंदा कारतूस एवं 1 मोबाइल बरामद किया गया है। पूछताछ में दोनों ने स्वीकार किया कि व्यवसायी से लूट मामले में दोनों शामिल थे। वहीं विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के कादिराबाद में मोबाइल लूटकर भाग रहे एक अपराधी को स्थानीय लोगों ने खदेड़कर पकड़ लिया। एसएसपी बाबूराम ने बताया कि 9 मई को दिन के 1:30 बजे गणेश कुमार नामक व्यक्ति बाजार जा रहे थे। उसी दौरान रास्ते में 2 बाइक सवार अपराधी मोबाइल झपट्टा मारकर भागने लगे। गणेश कुमार के शोर मचाने पर स्थानीय लोगों ने खदेड़कर अपराधियों को पकड़ लिया। बाइक पर पीछे बैठा एक अपराधी भागने में सफल रहा। स्थानीय लोगों ने झपट्टा मार अपराधी को पिटाई के बाद पुलिस के हवाले कर दिया।
पकड़ा गया अपराधी मुजफ्फरपुर जिला के गायघाट थाना क्षेत्र के हनुमान नगर निवासी सरोवर राय का पुत्र सरोज कुमार बताया जाता है। वहीं फरार दूसरा झपट्टा मार अपराधी की गिरफ्तारी के लिए छापामारी की जा रही है। सरोज कुमार के विरुद्ध लहेरियासराय थाने में भी आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज है। एसएसपी ने बताया कि सरोज के विरुद्ध अन्य थानों में भी मामला दर्ज है या नहीं, इसकी तहकीकात की जा रही है। और मौसम ने फिर बदला मिजाज, तेज आंधी तूफान के साथ रुक रुक कर दिन भर होती रही बारिश। इन दिनों मौसम लगातार बदल रहा अपना मिजाज। आज रविवार की सुबह सुबह काले बादलों ने ढका आसमान, तेज आंधी तूफान के साथ हुई झमाझम बरसात। 2 दिन पहले भी मौसम ने अपने बदले मिजाज का रुख दिखाया था। तेज हवाओं के साथ काले बादलों ने झमाझम बारिश की थी और आज रविवार की सुबह भी जब लोगों ने आंखें खोली तो काले बादलों से आसमान ढका था। थोड़ी देर के लिए तो मानो अंधेरा छा गया और ऐसे में तेज हवाओं के साथ हुई झमाझम बरसात। उसके बाद दिन भर रुक रुक कर होती रही बारिश। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। दरभंगा में कोरोना ने ली एक डॉक्टर की जान, जिलाधिकारी की अध्यक्षता में शोक सभा कर दी गई श्रद्धांजलि। दरभंगा में एक परिवार के लिए काल साबित हुआ शादी का आयोजन, एक एक कर परिवार के 4 लोगों की हुई मौत। बिहार सरकार का बड़ा फैसला, कोरोना कहर के बीच काम कर रहे कर्मचारियों और पदाधिकारियों को मिलेगा प्रोत्साहन भत्ता। बिहार में कोरोना का कोहराम बरकरार, आज मिले 11,259 नए मरीज, टोटल एक्टिव केस 1,11,000 के बेहद करीब। दरभंगा में भी कोरोना की बड़ी छलांग, 121 नए पॉजिटिव केस के साथ बढ़ा आंकड़ा। 18 वर्ष से ऊपर वालों के लिए शुरू हुआ टीकाकरण, डीएम ने की बैठक, दिए कई निर्देश। सिटी स्कैन के लिए दर निर्धारित, अधिक राशि लेने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। कुशेश्वर स्थान में दुकानदार से लाखों रुपए लूट के मामले में हथियार के साथ 2 अपराधी गिरफ्तार। और मौसम ने फिर बदला मिजाज, तेज आंधी तूफान के साथ रुक रुक कर दिन भर होती रही बारिश। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब और फेसबुक में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।